नमस्कार। तांत्रिक कहानियों के अंदर आज आपको ले चलते हैं प्रतापगढ़ के दो प्रसिद्ध तांत्रिकों की जीवन गाथा की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। शनिवार अमावस्या की रात थी दोस्तों। ऐसी रात जो घनघोर रात्रि के रूप में जानी जाती है। तंत्र शास्त्र के जानकार लोग काली शक्तियों के लिए इस रात को विशेष बल देते हैं। इस रात में तंत्र की शक्तियां कई गुना बढ़ जाती हैं। यही कारण था कि तांत्रिक राघा और तांत्रिक नाथा की वांछें खिली हुई थी, क्योंकि शनिवार अमावस्या के साथ उस दिन दीपावली का अवसर भी था और ये ऐसे 3 मुहूर्त बन रहे थे जिसकी वजह से काली शक्तियां और प्रचंड हो जाती हैं। राघा और नाथा जो अपने आप में खतरनाक तंत्र की पारंगत विद्याओं के ज्ञाता कहलाते थे, उनका स्वभाव ऐसा था जैसे आम किसी तांत्रिक का क्रोधी स्वभाव होता है। यही कारण था कि आम जनमानुष उनसे ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था। जहाँ तांत्रिकों में राघा प्रचंडी विद्या के जानकार थे, वहीं नाथा साबरी विद्याओं पे अपनी विशेष पकड़ रखता था। नाथा के पास में जहाँ एक तरफ बलि प्रथा को प्रचंड करने वाली शक्तियां थी जो नरबलि तक को भी संबोधित करती थी, वहीं राघा के पास में कुछ ऐसी शक्तियां थी जो इतनी मायावी थी कि आधी रात को भी राघा दिन के जैसा उजाला कर सकता था। अब तो तांत्रिक प्रतापगढ़ के जंगल में लगातार चलते जा रहे हैं। रात्रि का सर्द मौसम दीपावली के अवसर पर ऐसा होता है कि आम आदमी सर्दी से ठिठुरन महसूस करता है। यह वही समय था जब सर्दी की शुरुआत हो चुकी थी और रात स्वयं चीख चीख के कह रही थी कि कुछ ओढ़ पहन कर ही निकला जाए। दोनों राघा और नाथा गुरु शिष्य परंपरा में अपने आप को मानते थे। राघा और नाथा की ये जोड़ी इतनी खतरनाक थी कि यह मारण तंत्र में भी पीछे नहीं हटते थे। और राघा के बारे में तो ये भी कहा जाता था कि राघा वशीकरण की उन विद्याओं में भी पारंगत था जिसकी बदौलत वो क्षेत्र की महिलाओं पे अपना जादू चलाकर रखता था। राघा की 2 खास सहायिकाएं थी, 2 खास सहचरी थी, जो हम इस सीरियल के इस कहानी के अगले भाग में बताएंगे कि वो कितनी खतरनाक थी। फिलहाल राघा क्या करने जा रहा था और नाथा उसके साथ कहाँ चला जा रहा था, वो देखते हैं। राघा और नाथा प्रतापगढ़ के उस शापित जंगल को पार कर रहे थे जिसके पार नदी पड़ती थी। ये जंगल ऐसा घनघोर जंगल था जिसके बारे में रात तो क्या दिन में भी आम जनमानुष जाने से डरता था। इस जंगल के छोर पर किसी दौर में दैत्य गगन का राज चलता था। वही दैत्य गगन जो मध्य प्रदेश पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चेहरा था। एक इतना खतरनाक डाकू जो दिन दहाड़े लूट के ले जाता था। दैत्य गगन की दहशत तो खैर वर्षों बाद कम हो चुकी थी और वहाँ पे जो उसकी गैंग थी वो नहीं रही थी, लेकिन रह रहकर प्रतापगढ़ के उस जंगल में मिलने वाली कंकालों की श्रृंखला ने आम जनमानुष को भयभीत कर रखा था। कहा ऐसा जाता था कि इसके अंदर कुछ नरभक्षी शक्तियां रहती हैं जो आम इंसान को मारकर खा जाती हैं। आम जनमानुष में इस तरह का डर हमेशा से व्याप्त रहा था और 3 सदी से ये लगातार जंगल शापित जंगल के रूप में ही गिना जाता था। ये वो दौर था जिस दौर में अंग्रेज भी यहाँ हिम्मत नहीं जुटा पाए। इस जंगल का आलम यह था कि इस जंगल में मानव कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता था। इस जंगल के अंदर एक बाड़ा जैसा एक स्थान भी था। कहा जाता था कि वहाँ हर अमावस्या को एक कुंड जागृत होता था जिसके चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित होती रहती थी और कहाँ से एक बड़ी संख्या के अंदर 50 के आसपास लोग आते थे। ऐसे अजीब लोग जो कहीं पहले नहीं देखे जाते थे। पूरे के पूरे नीले वातावरण में रंगे हुए इन लोगों को आज की दुनिया में कहीं पे भी सेट नहीं किया जा सकता था। कहा जाता था कि वो लोग इतने खतरनाक थे कि उनके मुंह से जबर
टपकता रहता था और जो भी इनके एक बार संपर्क में आ जाता तो महीनों तक उसका ज्वर यानी कि बुखार पीछा नहीं छोड़ते थे। यही कारण था कि एक ग्रामीण उनकी चपेट में आ गया। जब ग्रामीण उनकी चपेट में आया तो उसके पूरे शरीर पर नीले चकत्ते पड़ गए। अब बात अगर नाथा और राघा की करें तो वो तो तांत्रिक शक्तियों के ज्ञाता थे और कमोबेश यही कारण था कि वो इस जंगल की ओर एक बकरे को लेकर जा रहे थे। तो क्या राघा और नाथा इस जंगल को पार करके उन अज्ञात लोगों के बीच जाने वाले थे या इस जंगल के उस कुंड की तरफ वो बढ़ने की सोच रहे थे जिस कुंड में कहा यह जाता है कि उस रात को वहां मानव का रक्त इकट्ठा होता था। कहा यह भी जाता था कि उस कुंड के चारों तरफ अपने आप आग जल उठती थी। जो वो 50 की संख्या में लोग आते थे, लेकिन वो लोग बाद में चले कहाँ जाते थे। ये रहस्य लोगों के लिए बहुत बड़ा रहस्य था। इस रहस्य से पर्दा उठाने की बहुत जरूरत थी, लेकिन दुनिया का कोई भी इंसान इस रहस्य की ओर नहीं बढ़ पा रहा था। यही कारण था कि वो रहस्य आम लोगों को 3 सदी के बाद भी डराए हुए था। सुनने वालों के बीच में केवल यही एक चर्चा थी कि इस जगह जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन कहा यह भी जाता था कि अगर कोई भूल से इस जंगल में चला भी जाता तो वो उस जंगल की भूल भुलैया में ऐसा फट जाता था, ऐसा रम जाता था कि बाहर आ ही नहीं पाता था। कई के कई ग्रामीण इस जंगल के अंदर काल के ग्रास बन गए थे। वहां से लौटकर ना उनकी खबर आई, ना उनकी सांसें, ना उनके बारे में पता चला, ना उनका चेहरा किसी ने दोबारा देखा। यही शायद कारण था कि लोग उस जंगल को एक शापित जंगल मानते थे। लॉर्ड माइकल क्लाइव के टाइम पर भी उस जंगल में सर्वे करने की बात हुई थी, लेकिन कहते हैं कि जैसे ही उस जंगल का सर्वे शुरू हुआ था, इस जंगल के सर्वे के शुरू होते ही क्लाइव की पत्नी और दोनों बच्चों के पूरे शरीर पर नीले चकत्ते पड़ने शुरू हो गए थे। तो क्या इस शापित जंगल में घुसने का परिणाम था कि क्लाइव को अपना ये अभियान बीच में रोकना पड़ा, या फिर कोई और कारण था जिसकी वजह से ये चकत्ते बन जाते थे। फिलहाल राघा और नाथा इस जंगल के एक अद्वितीय सदस्यता धारण किए हुए लोगों में से एक थे, क्योंकि वो तांत्रिक थे और तांत्रिक मानव की श्रृंखला से आगे चलकर अति मानव होता है। तंत्र की जब विद्याओं में इंसान पारंगत होता है तो वो आम इंसानों से अलग हो जाता है। नाथा जहां अविचल शक्तियों के रूप में जाना जाता था, तो राघा अपनी मारक क्षमता की वजह से जाना जाता था। दोनों की जोड़ी इतनी जबरदस्त थी कि एक भी क्षण वो एक दूसरे से अलग नहीं रहते थे। गुरु शिष्य की परंपरा में आगे बढ़ने वाले ये दोनों तांत्रिक उस क्षेत्र के प्रचलित तांत्रिकों में से आज भी गिने जाते हैं। आज भी जब बात आती है तांत्रिकों की गणना की, तो राघा और नाथा दो ऐसे तांत्रिक चेहरे कहे जाते हैं जिनसे वर्षों तक दुनिया कांपती रही है। जब इस जंगल में राघा और नाथा ने प्रवेश किया, उस समय पूरा शांत वातावरण था। कहीं से आवाजें नहीं आ रही थी, आवाजें इंसानों की नहीं आ रही थी, केवल जीवों की आ रही थी। राघा और नाथा के प्रवेश करने के टाइम केवल और केवल एक जीव उनके साथ था, जो कि कोई मेमने या बकरी का बच्चा था। देख करके ही लग रहा था कि अवश्य ही आज उसकी बलि चढ़ने वाली है। वो मासूम जीव जो उनके साथ फुदकते हुए जा रहा था, उसे कहाँ पता था कि थोड़ी देर के बाद उसका शरीर जो है वो मृतप्राय जीव में बदल जाएगा। राघा और नाथा लगातार चलते जा रहे थे। एक तरफ से सियारों की आवाजें आ रही थी। खतरनाक तरीके से रोते हुए सियारों की आवाज़ किसी अनहोनी की ओर इंगित करना शुरू कर देती है। एक बाड़ा जहाँ पे वो कुंड बना हुआ था, उस बाड़े से ठीक आधे किलोमीटर दूर अग्नि प्रज्वलित होते हुए दूर से देखी जा सकती थी और भयभीत अवस्था में कुछ कुत्ते भौंक रहे थे। जंगली कुत्तों की आवाज़ें ऐसी आ रही थी जैसे वहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है और वो पहले से अपनी आवाज़ में उनको वहाँ ना जाने के लिए कह रही हों, आदेशित कर रही हों, चेतावनी दे रही हों। लेकिन नाथा अपनी ही धुन में आगे बढ़ता जा रहा था। नाथा के हाथ में जो खंजर था वो ये इशारा कर रहा था कि वो किसी भी घड़ी होने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए तत्पर हैं।
तो क्या राघा और नाथा के सामने कोई बहुत बड़ा रहस्य पटाक्षेप होने वाला था? क्या राघा और नाथा उन 50 लोगों की इस श्रृंखला के कोई हिस्सा थे, या फिर कुछ और कहानी थी? अगले भाग में आपको ज़रूर हम बताएंगे, अगर आप इसका अगला भाग सुनना चाहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लेवें, और भाग 2 लिख करके आप हमें सूचना करें, ताकि हम आपके लिए राघा और नाथा की इस कहानी को और भी दिलचस्प अंदाज में आपके लिए आगामी एपिसोड में ला सकें। आशा है कि आपने इस पूरी कहानी को गौर से सुना होगा। राघा और नाथा जंगल में पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी उन 50 महामानवों के साथ में उनका मुकाबला होना बाकी है। तो क्या इस जंग में राघा और नाथा हार जाएंगे? क्या लगता है आपको? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं कि राघा और नाथा वहाँ क्या करने जा रहे थे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। अगली कड़ी में फिर मिलते हैं। जय श्री महाकाल।